चैनल टारगेट खाकी वर्दी बाई सत्यम द्विवेदी में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आप लोगों के रिकॉर्डेड फॉर्म में 2 वीडियो आती हैं। रिकॉर्डेड फॉर्म में कैसी आती हैं? 2 वीडियो आती हैं। एक जीके जीएस होती है, एक होती है मैथ की। जीके जीएस में टॉप 50 प्लस क्वेश्चन होते हैं। मैथ में कितने होते हैं? टॉप 10 प्लस होते हैं। ये सारे आपके एग्जाम के हिसाब से आने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहती है। तो सबसे पहले सारे लोग इन क्लासों को अच्छे से देख लिया करो। अगर आप लिख नहीं सकते तो आप 1 से 2 बार देख लेना, आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से फायदा होगा। ठीक, चलो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि 60 का 15% कितना होता है? 60 का 15% कितना होगा? पहला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले इसमें क्या लिख लिया करो, आप 60 लिख लो, फिर गुणा का निशान लिख लो, फिर 15 लिख लो और प्रतिशत लिख लो। जब हम ये प्रतिशत हटाते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देते हैं। जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, ये हटा देंगे। ठीक, तो हमारे पास इतना बच जाएगा। फिर हमने क्या करना है, बस काटा पीटी मचा लो। 15 छक्का 90 कर लो, बटे 100 कर लो। ठीक, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चला गया, हमारे पास बचा कितना? 9, जो कि पहला ऑप्शन राइट होता है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। छोटे से छोटे सिखाते हुए चलेंगे, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन सिखाएंगे। क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 14% जो है वो 28 के बराबर है, तो उसी संख्या का 49% कितना होगा? जब 14% की वैल्यू सीधे कितनी दे दी गई? 28, तो हमें किसका निकालना है? 49 का निकालना है। आप 2 तरीके से निकालना, या तो पहले आप 1% निकाल लो। 1% की वैल्यू कितने निकालोगे? 28 बटे 14, तो 14 दूना 28, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। और हमें बताना है कितनी? 49 को, तो 49 गुणा कर लो 2, कितना होता है? 98, जो कि राइट होता है। या फिर आप ऐसे कर लिया करो, देखो जो 14% वैल्यू किसकी दी गई है? 28 के, हमें किसकी निकालनी? 49 की, तो सीधे 14 लिख लेना, नीचे परसेंट लिख लेना, कितना, सॉरी यहाँ पे 28 लिख लेना और नीचे 14 लिख लेना और गुणा कर लेना कितने? 49 से। ठीक, 14 दूना 28 और 49 दूना कितना होता है? 98। ऐसे भी आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए अगले पे चलता हूँ। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे, लेकिन एग्जाम में आपके ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सालू प्रतिदिन 800 रुपए कमाती है, कमाती लिख लेना, ठीक है, कमाती है। कुछ हफ्तों बाद वो 960 रुपए कमाना शुरू कर देती है, उसकी दैनिक आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखो, सालू हमारी ये हो गई, पहले कितना कमाती थी? 800 कमाती थी। फिर कुछ हफ्तों बाद वो क्या कराने लगी? 960 रुपए कमाने लगी। हमारे पास देखो कितना बड़ा, कितना बड़ा, तो 800 से 960 बढ़ा, कितना बढ़ गया भाई? तो हमारे पास बढ़ गया कितना? 160 रुपए। ठीक, कितने पर बढ़ा? 800 पर बढ़ा। हमें निकालना क्या है? प्रतिशत वृद्धि, और प्रतिशत के लिए हमें क्या करना है? अभी बताया, 100 से गुणा कर लेना है। एक जीरो से दूसरा पेन यूज करते हैं, समझ में आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 16 एक कम 16 और 16 पंचे 80 और 5 दूनी 10, यानी कितने परसेंट आया? 20% आया। ठीक, समझ लो फिर से। 800 की वस्तु 960 में बेची गई, कितना बढ़ गया? 8 रुपए की, ये समझ लो, रुपए वाला समझाता हूँ। 800 रुपए पहले कमाती थी, 960 रुपए कमाने लगी, 160 रुपए बढ़ गया। हमें मूलधन पे हमेशा निकालना चाहिए कितना परसेंट बढ़ा घटा। 800 समझ लो मूलधन है, ठीक, मतलब 800 पहले कमाती थी और परसेंटेज वृद्धि निकालनी है तो 100 से गुणा कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 दूना 16, 20% बिल्कुल राइट है। चलो अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P प्लस क्यू का बराबर 20%। क्या कह रहा है? P प्लस क्यू का P क्यू का 20% है, बराबर Q माइनस P का 50% है, तो P अनुपात Q का मान निकालो। इनकी छोटी सी ट्रिक याद रख लेना। सबसे पहले कुछ ना करना, अगर कहीं भी आपको P प्लस क्यू के वैल्यू है और बराबर Q प्लस माइनस Q माइनस P की वैल्यू दे, तो सबसे पहले क्या करना है, एक बार इनको जोड़ लेना। 20 प्लस क्या हो जाएगा 50। एक बार इनको जोड़ लेना, दोबारा क्या कर लेना अनुपात में लिखने के लिए, एक बार इनको घटा देना। ठीक, अनुपात निकल आएगा। इधर हो जाएगा 70, इधर हो जाएगा 30, ये जीरो से ये जीरो, 7:30। समझ में आया? ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है और बहुत अच्छा है आपके एग्जाम के हिसाब से, तो अच्छे से इसको याद करना। ठीक, याद करने का मतलब आप सिर्फ देख लेना, याद तो करा ही देंगे हम। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि किसी शहर की किसी शहर की जनसंख्या प्रतिवर्ष 16 सही 2/3%। तो प्रतिवर्ष कितने सही? 16 सही 2/3% क्या हो रही है? इस प्रतिशत की बढ़ती है भाई, दो की क्या होती है, यहाँ पे कमी होना चाहिए था, कमी होती है, कमी लिख लेना। ठीक है, कमी होती है। यदि प्रारंभ में जनसंख्या 21,000 थी तो 3 वर्ष क्या होता है? पहले 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू हमें लिखना है। कैसे लिखते हैं? परसेंटेज तो देखो, 16 सही 2/3% होता है, तो पहले इसको गुणा कर लो। 16 3 48, 2 कितना होता है 50, और बटे 3 और गुणा कितने पे? परसेंटेज लगा है, और हमने बताया भी परसेंटेज को हटाना है तो नीचे 100 से गुणा करना है। तुम्हारे पास आ जाएगा 50/300। 50 एकम 50, 50 छक्का 300। तो हमारे पास वैल्यू जो आ गई, कितनी आ गई? ये जो वृद्धि हो, कमी हो रही है, कमी यहाँ पे है ना, तो कमी कितने हो रही है? तो 1/6 की कमी। मतलब कितने? 1/6 की कमी, तो यानी क्या होती? 1 की कमी 6 5 पर, तो कितना होगा? 5/6। ठीक, तो सीधे बात हम क्या लिख लेंगे? 2100, 21,600 कितने वर्ष में? 3 वर्ष। तो 5/6, 5/6, और क्या कर लेंगे? 5/6। ठीक, 5/6, 5/6 या 5/6। आप अब इसको काटापीटी मचाते हैं तो सभी को पता है कि 6 का वर्ग होता है 36 और 6 का क्यूब होता है 216। 216 हमारे पास ये मिल गया और 216 ये मिल गया, खत्म। तो यहाँ पर एक बचा, एक डबल जीरो, और 5 दून 55, 25 25 पंचे 125 है ऑप्शन में। 125 डबल जीरो। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसको एक बार और वीडियो देख लेना, प्यारे क्वेश्चन है आज के। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? 10:36 पर आपकी वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। चलिए दूसरा देखते हैं क्वेश्चन प्यारा प्यारा का क्या होता है। एक शिष्य ने एक अंक को 5/4 के बजाय कितने से कर दिया? 4/5 से गुणा कर दिया। हमें क्या बताना है? गणना में प्रतिशत त्रुटि बतानी है। कोई मतलब नहीं, आप सीधे लिख लो। क्या लिख लेना? पहले 5/4 लिख लेना और बराबर कर लेना 4/5 पे। ठीक, सीधे अब क्या करना है? आगे आपको क्या करना है? तिर्यक गुणा कर लेना है। 55 25 होता है, अनुपात कर लेना। 4 चौक कितना होता है? 16। ठीक, 4 चौक कितना होता है? 16 होता है। ओके, ये जो है ये वास्तविक मान है और ये कैसो है? काल्पनिक वाला है। जो आया है काल्पनिक मतलब जो त्रुटिपूर्ण आया है। तो 25 की वस्तु हमने कोई 16 सही 2/5 पे बेचा, मतलब 25 की हमने 16 पे बेचा, कितने पे? 25 की कोई चीज खरीदती मान लो तो 16 की बेच दिया, तो कितने बढ़ा? घटा कितना? 9। जब 9 पे, और कितने पे घटा? 25 पे घटता है। कोई भी चीज घटती है 25 पे। परसेंटेज निकालना है, 100 से गुणा कर लेना है। 5 चौको 20 और 9 चौक कितना होता है? 36। समझ में आया? आ गया होगा।
कुछ नहीं करना, फिर से देख लो, ऐसा क्वेश्चन आते हैं सीधे लिख लेना 5/4 बराबर 4/5। इसका गुणा 5×25 होता है और माइनस कर लेना, सीधी बात 5×25 4×4 = 16, ऐसे माइनस कर लेना, 25 से डिवाइड कर लेना और 100 से गुणा कर लेना। तो यहाँ पर जब गुणा करोगे तो 9 बचेगा और यहाँ पे 25 आएगा और गुणा कितने से आएगा 100 से। 25 चौके होता है सर और 9 चौक कितना होता है 36, जो कि राइट आंसर है। दो तरीके हैं, जैसे चाहो आप लगा सकते हो। फिर क्वेश्चन आ गया, ये भी अपने आप में एक अलग ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, ये भी आता है, देखो ए की आय बी की आय से कितने परसेंट है, 20% अधिक। देखो ए की आय जो है वो किसकी आय से, बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, तो 20% अधिक है। तो हमने बी की आय कितनी माननी पड़ेगी, हमें 100 माननी पड़ेगी। बी की आय कितनी मान लिया हमने, 100 मान लेते हैं, क्योंकि कोई भी वैल्यू मानेंगे हम 100 से उठाते हैं, ठीक। तो 20% अधिक है तो इसकी 120% हो जाएगी। काटा पीटी मचाओ भाई यहाँ पर। तो काटा पीटी मचाने के लिए 1 0 से ये चला गया, 1 0 ये चला गया, ठीक। फिर क्या करना है, 2 6 के 12 और 2 पंचे 10, तो मतलब 6:5 आया। कितना आया, 6:5, तो अनुपातिक मान आ गया। हमें क्या बताना है, बी की आय, तो बी की आय 5 है, ए की आय से तो कितने परसेंट कम अर्जित है। तो देखो इसकी 6 है और इसकी 5 है, इसकी क्या है, इसकी क्या है, देखो इसकी क्या है 6 है और इसकी 5 है, तो कितने गढ़ कम है, एक कम है, कितने पे कम है, 6 पर कम है। 100 पर कितनी कम होगी, तो अभी हमने 100 की 6 पे, तो 6 2 के 6 होता है, यहां पर 4/6 के 6, यहां पर कितना बच गया, 4 बच गया, और 6 6 36, 16 सही, 2/3% बिल्कुल राइट होगी। फिर से देख लो, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा। देखो ए की आय बी की आय से है ना, देखो ए की ए लिख लो और बी लिख लेना। क्या कहते हैं, ए की आय जो है वो बी की आय से 20% अधिक है, तो हमने बी की आय कितनी मान ली, 100 मान लेती है। तो ए की अधिक है तो ए बी की आय से अधिक है ना ए की आय, तो हमें ए की कितनी हो जाएगी 120, क्योंकि 20% कोई भी होती है, 100 रुपए की खरीदी अगर 20% निकालेंगे तो 120% आएगा, मतलब 20% आएगा, तो ऐसे 120 होता है। यहाँ पर काटा पीटी मचाते हैं 0। फिर क्या करना है, 2 6 का 12, 2 पंचे 5, मतलब 2 पंचे 5 10 होता है ना, तो 6:5 आया। तो अगला क्वेश्चन के हिसाब क्या कहना है, तो देखो क्वेश्चन के हिसाब से बी की आय ए की आय से, जिसके मतलब से उसको नीचे, जिसका कितने कम है, एक कम है, 100 पे गुणा कर लोगे तो कितने आएगा, 16 सही, 2/3%। आगे चलते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, देख लो भी इसी जगह पे, कि 4800 का 25% के 15% का 10% कितना होगा। कुछ नहीं करना, छोटा सा है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन तेज करनी है बस। लिख लो भाई 4800, 25% लिखोगे, 25% के हटाने के बाद नीचे 100 लिख लोगे, फिर गुणा कर लो। 15% हटाओगे, नीचे कितना कर लोगे, 100 कर लोगे, फिर क्या करना है, फिर गुणा करना है। 10 गुना, तो 10 ऊपर लिख लो, नीचे कितना कर लोगे, 100 कर लोगे, बस। कुछ नहीं, काटा पेटी मचाओ भाई। काटा पेटी कैसे मचाओगे, 25 1 25 और 25 चौके 100, 5 3 15 और 5 दूनी 10, 1 0 से 1 0, कितना होगा भाई, यहां पर हो गया कितना 4800 गुड़े 1/4 गुड़ा 3/5, 3/20 आएगा, सॉरी 1/10, 1 0 से 1 0 2 0, 2 0 कट गए, 2 1 के 2 से कटाओ भाई, 2 दूनी 4, ठीक, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8, 2 चौके कितना 8 आया, ठीक, ये कट गया। अब हमारे पास 4 बचा, 4 छंग 24, यहाँ पे कोई संख्या ना बची, ये 3 बचा और ये 6 बचा, तो 6 गुड़े 3 कितना हुआ 18। समझ में आया, आ गया होगा। अगले पे चलते हैं। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, इसको देख लो। तो क्वेश्चन फेवरेट में क्या कहता है, एक छात्र की परीक्षा में, मतलब एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम कितने परसेंट लाने थे, 50% उसको
50% उसको क्या करना था भाई, लाना था, वो भी न्यूनतम लाना था। लेकिन उसने 40% अंक प्राप्त किए और 30 अंकों से वो फेल हो गया। हमें 50 लाना था परसेंट, हमने लाए कितने, 40 ले आए, और कितने से फेल हो गए, 30 से। ऐसे लिख लेना, जितने से फेल डिफरेंट निकालेंगे, क्योंकि कितने परसेंट का अंतर मिला, 10% का मान हमें पास 300 मिल गया, तो 1% की वैल्यू 30 होती है और 100% की वैल्यू 30 से गुणा कर लो, 30 से गुणा कर लो तो कितनी हो जाएगी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे 300 नहीं था, 30 था। 10% की वैल्यू 30 थी, ये जीरो से 1% की वैल्यू 3 है, तो इसकी हो जाएगी 300। सही से देखो, गड़बड़ हो गई थी, फिर से देखते हैं ना। जब 50% था, हमने 40% मिल गए और हमारी कितने की बढ़ गई, 30 रुपए की कमी खल गई। यहाँ पर कमी कितने की खल रही है, 10 की, और वहां पे कितनी की, 30 की। ये तो एक बराबर कितने हैं, 3 के, तो 100 बराबर कितने हो गए, 300 के। या आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो तो कितने की कमी थी, 10 की कमी थी, ठीक। 10 की वैल्यू कितनी गई, मतलब 10% की वैल्यू 300 दी गई, हमें किसका निकालना है, 100 का, तो 10/100 का 10 कर लेते, यहाँ पे 100 से गुणा कर लेते, तो ये जीरो से ये जीरो, तब भी 3 ही 100 आएगा। ओके, आ जाओ। और आप लोगों के लिए ये होमवर्क क्वेश्चन है, सारे के सारे होमवर्क में आंसर करना है इसका। क्या क्वेश्चन कहता है, ये HW क्वेश्चन है, देख लो, पढ़ लेते हैं एक बार। यदि ए का 44% बी के 33% के बराबर है, तो ए बी का मान क्या होगा। ए अनुपात बी का मान क्या होता है, 4:3 होता है, 2:3 होता है, 3:4 होता है, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होता है। ठीक, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे ही अगर वीडियो चाहते हैं तो आप थोड़ा सा कमेंट में हौसला बढ़ाएंगे तो और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जय हिंद, जय भारत, भारत माता।